कि आप देख सकते हैं, आप सभी के सामने एक और वैकेंसी हम लेके आए हैं, जो कि आप देख सकते हैं ये एनएलसी इंडिया लिमिटेड की है। और इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने पीडीएफ है, आराम से आप इसको पढ़कर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, क्या है ये। तो रिक्रूटमेंट किसके लिए है? रिक्रूटमेंट ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ ऑन रेगुलर बेसिस फॉर एनएलसी इंडिया हॉस्पिटल नेवेली। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप सभी के सामने रही है डिटेल्स की कि कितनी वैकेंसी, अलग अलग तरह की वैकेंसियां हैं। यहाँ पे 5 तरह की निकाली गई है। फार्मासिस्ट ग्रेड बी की, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, थिएटर असिस्टेंट और ऑडियोलॉजिस्ट और डेंटल मैकेनिक। इन टोटल 5 वैकेंसीज हैं। और इसके अंदर टोटल जो पोस्ट दी गई है, सबसे ज़्यादा पोस्ट वो बताई जा रही है भैया यहाँ फार्मासिस्ट के अंदर है, जो कि 15 रहने वाली है टोटल। यूआर के अंदर 8 और ईडब्ल्यूएस के 1, ओबीसी की 4 और एससी की 2 सीटें रहने वाली है। ग्रेड एंड स्केल ऑफ पे की बात करें तो यहाँ पे 22,000 से 90,000 तक बताई गई है। तो आपके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से वहाँ पे वो फाइनल जो होगा उसके अंदर आपको क्लियर बता दी जाएगी कि कितनी रहने वाली है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन इसके अंदर रहने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है बी फार्मा वालों के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बी फार्मा वाले के लिए है ये, और बी फार्मा होनी जरूरी है। फुल टाइम बैचलर डिग्री इन बी फार्मेसी। बी फार्मा शुड हैव रजिस्टर्ड विद द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ठीक है, इंडिया हो या स्टेट का हो, इंडिया का रहना चाहिए या स्टेट का अगर उनके पास है तो और भी बढ़िया है। फार्मेसी काउंसिल होने जो रजिस्टर्ड होना चाहिए प्रॉपर। ओके, तो ये रहने वाली आपकी क्वालिफिकेशन। और नंबर ऑफ वैकेंसी 15 है। और वेजेस जो दिया हुआ है यहाँ पे 22 से 90,000 के बीच। और फार्मासिस्ट ग्रेड बी के लिए रहने वाली है। तो और इसके अंदर डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होगा वो भी इसके अंदर दिया हुआ है। तो देख लीजिए यहाँ पे, कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट द वैकेंसी notified should have proficiency in the specific local regional language। तो ये जो रहने वाली लोकल रीजनल लैंग्वेज वो तमिल, वो आपको आनी चाहिए। तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि वहीं के लोग तमिल साइड वाले ही इसको फिल कर सकते हैं वहाँ के। और बाहर से भी होते हैं अगर, तो उनको तमिल लेकिन आनी चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर क्या दिया हुआ है, रीजनल लैंग्वेज प्रोफेशनली कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस SSLC 10th स्टैंडर्ड एंड मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एज ए प्रूफ ऑफ हैविंग मीडियम ऑफ स्टडी इन लोकल। तो इससे आपका ये जैसा कि देख पता चल जाएगा कि भैया आप SSLC है, 10वीं है या मैट्रिकुलेशन है, तो इससे पता चल जाएगा कि आपने वहाँ लोकल से पढ़ाई की है, तो वो आपको इजीली प्रेफरेंस दे सकेंगे। और इसके साथ बात करें तो रिजर्वेशन फॉर PWD कैंडिडेट्स इज हॉरिजॉन्टल इन अकॉर्डेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव। और इसके अंदर क्या क्या है अभी बता देते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला है। वो ये सर्कुलर डेट है, वो देख लीजिए यहाँ पे। लोग जो नोटिफिकेशन इशू हुआ था अभी इसी फरवरी को 1 तारीख को हो गया था, और लास्ट डेट भी हम जल्दी बता देंगे। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन इसमें यूआर और ईडब्ल्यूएस के अंदर 30 साल, और ओबीसी के अंदर 33, एससी के अंदर 35 और एसटी के अंदर 30। और ये अपर एज लिमिट है, वो एज पर दैट ये डेट रहने वाली है। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन से लेके जो भी डिटेल्स पता करनी हो इसके ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। और भी आपको बता दें तो क्या क्या रहने वाला है। पे स्केल है, CTC पर एनम है, उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। तो इसके अंदर आपका ये रहने वाला है ग्रेड 22,000 से 90,000, 6.13 लैक्स पर एनम। और इसके अंदर क्या क्या आपको प्रोवाइड होगा इन CTC मेंशन्ड अबव यूनिफाइड इंसेंटिव स्कीम एनुअली, और फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स एंड ग्रुप इंश्योरेंस एज पर द रूल बी प्रोवाइडेड। एलिजिबल टाइप ऑफ रेजिडेंशियल accommodation will be provided standard rent in company township subject to availability।
तो देख लीजिएगा एक बार ये सारी चीज़ें आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट से रहने वाली है, जैसे कि एज अपर लिमिट है या कैंडिडेट क्लेमिंग और SC ST PWD या फिर किसी प्रकार से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, वो सभी इसके अंदर आपको दिया हुआ मेंशन रहेगा। आराम से आप एक बार इसके थ्रू जाइए, उसी के बाद में अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये जल्दबाजी में हो सकता है कि भैया कुछ रह जाता है और फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, या फिर लास्ट मोमेंट पे आपको वो डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम होने लग जाती है। जैसा कि देख सकते हैं सिलेक्शन मेथड रहने वाला वो टेस्ट के बेस्ट पे रहने वाला है, और टेस्ट होगा वो होगा 100 नंबर का, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टू टेस्ट द सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ कैंडिडेट। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं जो कि रहने वाले 120 मिनट के ड्यूरेशन देने वाले हैं आपको टोटल ईच इक्वल। जैसा कि देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैरिंग इक्वल 0.1 मार्क ईच विद द नो नेगेटिव मार्क फॉर रॉन्ग आंसर। इसके अंदर अच्छी बात ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। और इसकी बात करें और आगे तो मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी होने वाला है, और जनरल कंडीशन इसके अंदर काफ़ी सारी दी हुई है, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हाउ टू अप्लाई यहाँ पे दिया हुआ है आपको, वही ये यहाँ पे ये साइट पे जाना है आपको। यहाँ पे साइट पे जाएंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी लॉगिन करके, फिर वो आपको एक मेल आएगा, उसी के थ्रू आपको पता चल जाएगा, और उसके बाद में जो भी अपडेट्स रहने वाली आपको मेल के थ्रू मिल जाएगी, और मेल पे आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। और बात करें तो ये ऑनलाइन कब तक रहने वाला है, तो ये रहने वाला द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी एक्टिव फ्रॉम 10 hours to 9/2/2026 to 17 hours। मतलब कि हिसाब है भैया 9 फरवरी से रहने वाला है, 9 फेब से रहने वाला है, सॉरी फेब से, और फेब से रहने, और ये कब तक रहेगा, ये रहने वाला है 10 मार्च तक 2026, 10 मार्च, ठीक है, यहाँ तक रहने वाला है। और वो भी शाम तक रहने वाला, शाम के 5 बजे तक, और सुबह के 10 बजे। ये 9 तारीख से ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है, क्योंकि आज 16 तारीख है, तो इस बात का भी ध्यान रखिए, जिसको फॉर्म भरना है वो टाइम पे भर ले, डिले ना करें। और भी हम बात करें तो इसके अंदर काफ़ी ये दे रखा है, आप जैसा कि देख सकते हैं कि अब यहाँ पे कितने सारे लाइक नोटिफिकेशन है इसके अंदर कि भैया कौन सी इंपॉर्टेंट बातें, क्या चीज़ को लेके आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, वो सब दिया हुआ है इसके अंदर। और फीस की बात करें, एग्ज़ाम फ़ी रहने वाली है जो कि किसके लिए कितनी रहने वाली है, और जो UR EWS OBC NCL के कैंडिडेट्स रहने वाले उनके एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है 250, और प्रोसेसिंग फ़ी हो जाएगी ये 200 प्लस 36 18% GST के साथ में, तो टोटल फीस रहने वाली है आपके 486। और SC ST और PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए बात करें तो उनके लिए भी रहने वाली है GST, इनके भी लगने वाली है, तो 236 रहने वाली है इनके, और अदर के लिए रहने वाली है 486। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, आराम से देख के फिर फॉर्म फिल करिए। ये रहे यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि इनको मैंडेटरी चाहिए होंगे। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जैसा कि ऊपर बताया था कि भाई बर्थ सर्टिफिकेट या SLC या मेट्रिकुलेशन मार्कशीट, SLC मेट्रिकुलेशन मार्कशीट, 12th आधार, डिप्लोमा और डिग्री सर्टिफिकेट, और कंसोलिडेट और सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, और इसके अंदर और भी दिया हुआ है सारे डॉक्यूमेंट्स, एक बार आप चेक कर लेना। ग्रेड बी के लिए रहने वाले हैं, क्या क्या रहने वाला है, वो रजिस्ट्रेशन आपको इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, नहीं तो आपको फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ये जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप एक बार इसको फॉर्म फिल करने से पहले अपने पास लेके बैठिए, उसके बाद में उसको कॉपी या फिर फाइल बना के उसकी अपलोड करनी है। और कितनी रहने वाली है उनकी केबी, तो यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, कौन सा केबी में चाहिए, JPG में चाहिए, PDF में चाहिए, वो सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। जैसा कि देख सकते हैं टोटल जितने 14 डॉक्यूमेंट बताए गए थे उतने सारे के सारे यहाँ पे भी बताए गए हैं। और क्या रहे इसके अंदर वो भी देख लेते हैं। यहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग डेट दी गई है, जैसा कि देख सकते हैं, ये रही यहाँ पे ओपनिंग डेट, यहाँ पे क्लोजिंग डेट, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट, और ये लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट वो रहने वाली है, ये देख सकते हैं आप, जैसा कि टाइम लिमिट। ओके, उसके बाद आंसर दिया हुआ है, उसके अंदर ये मेंशन किया है कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी आइडेंटिफाई सूटेबल फॉर द पोस्ट, कौन कौन से जो रहने वाले डिसेबिलिटी आइडेंटिफाई सूटेबल रहने वाले जो भी इस चीज़ के लिए, वो देख लेना एक बार।
और जैसा कि यहाँ देख सकते हैं एमएनसी का कुछ इस प्रकार ये रहने वाला है, और फ़ोटो भी अपलोड करना पड़ेगा, या ये फिर आपको फॉर्म प्रिंट करके इसको फिल करना पड़ेगा, उसके बाद में इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, और फिल करने के बाद में आपको वापस इसको अपलोड भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीके से फिल कर लीजिएगा। और यहाँ पे लास्ट में 3 साइन पूछे गए हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो भैया आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, और अगर इसी प्रकार और भी वैकेंसी की डिटेल चाहते हैं तो हमें प्लीज़ फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। और जल्दी मिलेंगे एक नई वैकेंसी के साथ, तब तक हम चलते हैं। धन्यवाद आप सब।